नाजरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर बेसिस में एक बेस का नाम है कंधार। ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर इन्वेस्ट करे हुए हैं और ये दुनिया की हाईटेक एयर बेस मानी जाती है। अब अमेरिका जैसे जैसे अफगानिस्तान से पुल आउट करेगा, अपनी फौजें यहाँ से लेकर जाएगा, तो इस एयर बेस का जो फ्यूचर है वो तालिबानों के हाथ में आ सकता है। तो लिहाजा अमेरिका ये चाहता है कि इस बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे, मुकम्मल तौर पर इसको बर्बाद कर दे, ताकि ये बेस दोबारा कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तालिबानों का बड़ा मकसद ये है कि वो कंधार पर सबसे पहले अटैक करें, उसको कैप्चर करें, फिर काबुल के अंदर जाएं और अशरफ गनी को तितर बितर कर दे। नाजरीन ग्रामी, अब बात ये है कि अमेरिका को बिल्कुल पता चल गया है कि अगर हम एयर बेस को बिल्कुल बर्बाद करके भी छोड़ देंगे, जैसे ही ये तालिबानों के हाथ आएगी तो तालिबान इनको पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान चाइना को यहाँ पर लाकर आएगा और अमेरिका के जितने भी अलाइज मौजूद हैं यहाँ पर इस रीजन के अंदर, खसूसन इंडिया, सब के सब बर्बाद हो सकते हैं। मामलात क्या हैं, इस एयर बेस की वजह क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की ये जो कंधार बेस है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो वर्थ है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो तकरीबन 8 बिलियन के करीब है। 8 बिलियन डॉलर, आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रकम हो सकती है। तो अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि ये बेस ना तो अशरफ गनी को मिलेगी, ना भारत को मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, बल्कि इस बेस को अमेरिका तबाह करके जाएगा। अब पाकिस्तान ने चाइना की एक डिमांड तालिबानों को बताई है और तालिबानों को ये कहा है कि चाइना अपनी फौज बेसिकली कंधार के अंदर डिप्लॉय करना चाहता है, तो हमें इसकी परमिशन दी जाए। अब तालिबानों ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं कि किसी भी बैरूनी फोर्स को अपने मुल्क अफगानिस्तान के अंदर नहीं लेकर आएंगे। और अब तालिबानों ने कहा है कि हम तो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो ये कि तालिबानों को अपना मुल्क दोबारा रीबिल्ड करने के लिए चाइना की जरूरत पड़ सकती है। तो चाइना जाहिर सी बात है वहां बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो लिहाजा तालिबानों की कोई फोर्स होगी, तालिबानों की कोई मिलिट्री होगी, ये अफगानिस्तान से जब अमेरिका चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तालिबानों ने अपनी कोई फौज तो बनानी है और तालिबानों ने मेजर स्टेक होल्डर बनकर बाहर तो निकलना है। तो लिहाजा तालिबान जो है ये कह रहे हैं कि चाइना हमें अपने वेपन्स दे, हमें टेक्नोलॉजी दे, खसूसन ड्रोन टेक्नोलॉजी, और उसका फिर ट्रेनिंग भी हमें दे। मतलब ये कि चाइना को तालिबान इनवाइट तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, कि मतलब चाइनीज फौजी आए, कुछ वो तालिबानों की फोर्स को ट्रेन करना शुरू कर दें, वेपन से आगाही करना शुरू कर दें। तो ये इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो अमेरिका बड़ा पैनिक हुआ है। अमेरिका ये सोचता है कि अगर उसने इस बेस को इसी तरह छोड़ दिया तो पाकिस्तान इसको कैप्चर कर लेगा या फिर तालिबान यहां से कैप्चर कर लेंगे। भले ही तालिबानों को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि भारत का बहुत बड़ा यहाँ इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि अशरफ गनी जो हैं वो भारतीयों के कैंप में जा चुके हैं और अशरफ गनी ने पहले भी अमेरिका के सामने एक डिमांड रखी थी कि अपना फौजी साजो सामान और अपनी ये बेस जो है कंधार की, ये अफगानिस्तान की फौज को देकर जाए। लेकिन अमेरिका बड़ा क्लेवर है, उसको ये समझ आ गई है कि तालिबानों के सामने तो अशरफ गनी टिक नहीं पाएगा, तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर तितर बितर हो जाएंगे। तो लिहाजा अमेरिका को ये भी खदशा है कि जैसे ये निकलेंगे कंधार बेस पाकिस्तान के कब्जे में चले जाएगी, चाइना के कब्जे में या फिर तालिबानों के कब्जे में जा सकते। तो यहीं से ये फिर एयर बेस इस्तेमाल होगी अमेरिका के अलाइज के खिलाफ। अमेरिका के जितने भी यहाँ पर अलाइज बैठे हुए हैं, खसूसन इंडिया, तो उन सभी की मौत इसी बेस का इस्तेमाल करते हुए पक्की हो जाएगी।